2 साल बीत चुके थे। इन पिछले 2 सालों में उसने करण ग्रोवर का नाम और उससे जुड़ी हर एक चीज को अपनी यादों के डस्टबिन में डाल दिया था। एक और चिलमिलाती गर्मियों का मौसम, जिसमें सूरज की गर्मी आग जैसी महसूस हो रही थी। सिंघानिया परिवार की वाटर क्यूब की ओपनिंग के साथ नेशनल कॉलेज स्विमिंग चैंपियनशिप शुरू हुई। सिंघानिया परिवार का वाटर क्यूब पूरे देश में नहीं बल्कि सारी दुनिया में सबसे प्रेस्टिजियस स्विमिंग फिटनेस क्लब था, और इस बार भी उन्होंने मुफ्त में कॉलेज गेम्स के स्विमिंग इवेंट को स्पॉन्सर किया था। 200 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग कॉम्पिटिशन बस शुरू ही होने वाला था और पूल के किनारे एक भी खाली सीट दिखाई नहीं दे रही थी। अलग अलग स्कूलों के सभी स्टूडेंट्स अपने अपने बैनर्स और फ्लैग हवा में लहराते हुए पूरे जोश के साथ अपने अपने स्कूलों को चीयर कर रहे थे। रेफरी की सीटी सुनकर सभी एथलीट्स ने अपनी अपनी जगह ले ली थी और पूरा क्राउड शांत हो गया। हर कोई अपनी सांसें रोककर इवेंट के शुरू होने का इंतजार कर रहा था। गन की फायरिंग के साथ ही सभी स्विमर्स ने पानी में छलांग लगा दी और मछलियों की तरह तैरने लगे। प्रीत प्रीत, लगातार चीयर्स गूंज रहे थे और हर लहर के साथ तेज होते हुए हर किसी के कानों में गूंज रहे थे। सभी में जोश उमड़ रहा था। लेकिन जब पहले नंबर की प्रतियोगी स्विमिंग की फिनिश लाइन तक पहुंची तो पूरा कॉम्प्लेक्स तालियों से गूंज उठा। फौरन सब तरफ संजना 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 की आवाज के साथ साथ तालियों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। संजना ने अपने गॉगल्स हटाते हुए अपना खूबसूरत चेहरा दिखाया। उसकी लंबी और खूबसूरत पलकों पर अभी भी पानी की बूंदें चमक रही थी और वो अपना हाथ हवा में लहराकर लोगों का शुक्रिया कर रही थी जो उसके लिए चीयर कर रहे थे। ये चैंपियन थी। आखिरकार कड़ी मेहनत आज रंग लाई थी। सिर्फ अपनी कड़ी मेहनत और डिटर्मिनेशन पर भरोसा कर कर उसने आज 200 मीटर की स्विमिंग कंपटीशन के विजेता का ताज हासिल किया था। उसने कर दिखाया था। उसने आखिर कर दिखाया था। भावुक संजना पूल से बाहर निकली। जैसे वो चेंजिंग रूम में घुसी, उसे किसी ने प्यार से अपनी बाहों में भर लिया था। संजना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर द बेस्ट। जिस लड़की ने उसे कस कर पकड़ा था उसका नाम त्रिशा था। वो संजना की क्लासमेट से लेकर मुफ्त की मैनेजर भी थी। वो पूरे जोश में भरी हुई थी और उसने कंपटीशन देखते हुए जो भी पैशन, एक्साइटमेंट, घबराहट महसूस की थी, वो उसके बारे में सब कुछ संजना को बताना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो कुछ कहने वाली थी, उसी समय एक स्टाफ मेंबर ने उसकी बात काटते हुए कहा, आगे प्राइज सेरेमनी होने वाली है, सब लोग जल्दी करो और अपने कपड़े बदलो। शेड्यूल के हिसाब से सबके लिए इतना टाइम होना चाहिए था कि वो आराम से स्विम सूट बदल सके, फिर इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही थी? सभी हैरान थे। जल्दी करो, प्राइज सेरेमनी के गेस्ट पहुंचने ही वाले हैं। ये साफ दिखाई दे रहा था कि स्टाफ के बीच काफी हलचल मची होने के बाद भी वो अपनी घबराहट को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अचानक पूरे चेंजिंग रूम का माहौल सीरियस हो गया। इससे सभी लोगों में पहले से भी ज्यादा घबराहट पैदा हो गई थी। ये गेस्ट ऐसे कौन से बैकग्राउंड से आया है? ना सिर्फ उसने पूरे प्राइज सेरेमनी को करवाने में जल्दबाजी की थी, बल्कि उसकी वजह से सभी स्टाफ मेंबर्स इतना घबरा रहे थे। यहाँ तक कि उसका पूरा डिटर्मिनेशन इस्तेमाल करने के बाद भी त्रिशा अपने दिल को नहीं रोक पा रही थी, जो उन मजेदार गॉसिप की तरफ खींचा चला जा रहा था। उसने चुपके से एक स्टाफ मेंबर के सामने जाकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कि प्राइज सेरेमनी का गेस्ट कौन है? इससे पहले कि स्टाफ मेंबर कोई जवाब दे पाता, उसने किसी को चेंजिंग रूम से बाहर चिल्लाते हुए सुना, गेस्ट आ चुके हैं और प्राइज सेरेमनी बस शुरू ही होने वाली है। अचानक से स्टाफ मेंबर के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। उसने धीमी आवाज में फुसफुसाया, जल्दी करो। अब इस समय वो त्रिशा के सवालों का जवाब देने की परेशानी क्यों मोल ले? 2 कदम बढ़ाकर उसने संजना को पकड़ा, जो अभी अभी अपने स्विम सूट को बदलकर बाहर आई थी, और तेजी से बाहर ले गई। अरे यार करण, यहाँ सबको देखो, यहाँ कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं, क्या फिगर है, उसकी आंखें तो देखो, सभी बहुत पैशनेट दिखती है। तुम्हें उससे ब्रेकअप किए हुए 2 साल बीत चुके हैं। ये नई शुरुआत करने का टाइम है। उसको देखो यार,
क्या हॉट लड़की है। शायद तुम्हें अब यहीं पर कोई ढूंढ लेनी चाहिए। बाल ब्रह्मचारी बनने का कोई फायदा नहीं भाई। करण ने अपने बेस्ट फ्रेंड पर ध्यान नहीं दिया, जो उसके पास खड़े होकर लगातार बड़बड़ा रहा था। इसकी बजाय उसने उसे घूर के देखा। म्यूजिक के साथ ही प्राइज सेरेमनी शुरू हो गई। अंदर घुसते हुए करण ग्रोवर की स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी को देखकर वहां मौजूद लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने कोई चमकता सितारा देख लिया हो। हर तरफ से आवाजें और चीयर्स का शोर उठने लगा। ओ वाओ, ये कितना हैंडसम है। संजना सबसे ऊंचे पोडियम पर खड़ी हुई और दर्शकों की तरफ देखकर मुस्कुराई। उसका एक्साइटमेंट और भावनाएं उसके दिल की गहराई से उमड़ रही थी, जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसके चेहरे से खुशी झलक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी पलकें बस अभी खुशी में नाचना शुरू करने वाली थी। अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट के साथ उसने अपना सर प्राइज देने वाले गेस्ट की तरफ उठाया, जो दर्शकों से घिरा हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस गेस्ट पर पड़ी, वैसे ही उसकी मुस्कुराहट शौक में बदल गई थी। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये प्राइज सेरेमनी का गेस्ट हो सकता है। करण ग्रोवर। 2 सालों तक अलग रहने के बाद जब 2 लोगों ने सोचा था कि अब वो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखेंगे, वो आज एक बार फिर आमने सामने थे, और ये भी ऐसी जगह जिसकी उम्मीद ही नहीं थी। उस इंसान को देखते हुए जो हर एक कदम के साथ उसके करीब आ रहा था, उसने अपनी मुट्ठी को बुरी तरह से भींच लिया। उसके हर कदम बढ़ाने के साथ उसके दिल की धड़कन और भी तेज हो रही थी। जीतने की खुशी को वो कब का भूल चुकी थी। संजना को लग रहा था कि वो उबलते सैलाब में डूबती जा रही थी। आखिर जब वो उसके सामने खड़ा हुआ तो उसका माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो उसके और करण ग्रोवर के अलावा यहाँ और कोई नहीं हो। 2 साल के बाद वो पहले से भी ज्यादा आकर्षक हो गया, और उसके साथ उसका चेहरा और भी ज्यादा मैच्योर और कूल लग रहा था। उसने फिटिंग वाले काले रंग का सूट और सफेद शर्ट पहनी हुई थी, जो ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से बटन अप थी, जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। संजना खुद को सोचने से रोक ना सकी कि जो कपल्स ब्रेकअप के बाद दोबारा मिलते हैं, उन्हें एक दूसरे से क्या कहना चाहिए। आपको क्या लगता है, आखिर कैसी रहेगी मुलाकात संजना और करण ग्रोवर की 2 सालों के बाद?